34 जून 1975 रात के ठीक 12:10 भारत सो रहा था। रेलें चल रही थीं, रेडियो शांत था, अखबारों की मशीनें चल रही थीं, लेकिन भारत का लोकतंत्र मर चुका था। किसी युद्ध के बिना, किसी गोली के बिना, किसी जनता की मंजूरी के बिना। और अगली सुबह देश को बताया गया, भारत में आपातकाल लागू किया जा चुका है। 1947 के बाद भारत ने एक सपना देखा था, लोकतंत्र का, जहां राजा नहीं जनता हुकूमत करेगी। नेहरू, शास्त्री और फिर इंदिरा गांधी। 1976 में वह प्रधानमंत्री बनी। एक महिला, एक उम्मीद, एक शक्ति। शुरुआत में उन्होंने कहा, मैं गूंगी गुड़िया नहीं हूं, और सच में वह भारत की सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री बनी। 1971 का युद्ध, पाकिस्तान की हार, बांग्लादेश का जन्म। देश ने नारा दिया, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। लेकिन यही से शुरू हुई सबसे खतरनाक गलती। सत्ता और देश का फर्क मिटने लगा। 1973-16 तेल संकट, महंगाई आसमान पर, बेरोजगारी बढ़ती गई, रेलवे कर्मचारी हड़ताल पर गए, छात्र सड़कों पर उतरे, और फिर जेपी आंदोलन। जयप्रकाश नारायण बोले, सिंहासन खाली करो। यह नारा इंदिरा गांधी के लिए सीधा खतरा था। 12 जून 1975 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध है। मतलब प्रधानमंत्री पद खतरे में, सत्ता फिसलती हुई। इस्तीफा जरूरी, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, उन्होंने कुछ और चुना। 25 जून 1975 राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से रात में साइन करवाए गए कागज। आर्टिकल 32, देश में आंतरिक अशांति का बहाना, और बस संविधान निलंबित, मौलिक अधिकार समाप्त, प्रेस सेंसर, नेता गिरफ्तार, अदालतें बेबस, अखबारों की बिजली काट दी गई, छपने से पहले हर लाइन सेंसर। इंडियन एक्सप्रेस ने खाली जगह छोड़ी, स्टेट्समैन ने कविता छापी, वी हैव नथिंग टू से टुडे। लेकिन जनता सच नहीं पढ़ सकी। एक ही रात में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडीज, जयप्रकाश नारायण, हजारों नेता बिना मुकदमे जेल में। मीसा कानून, ना सुनवाई ना अपील। इंदिरा गांधी का बेटा संजय गांधी, कोई पद नहीं, कोई चुनाव नहीं, लेकिन पूरा सिस्टम उसके इशारे पर। जबरन नसबंदी, गरीब, मजदूर, रिक्शा वाले पकड़े गए। जबरदस्ती नसबंदी, लोग भागने लगे, गांव खाली। झुग्गी तोड़ अभियान, दिल्ली की झुग्गियां रातों रात तोड़ी गईं। कोई नोटिस नहीं, कोई पुनर्वास नहीं। लोग फुसफुसाकर बोलते थे, फोन पर राजनीति मना थी। चुटकुले अपराध बन गए। एक सवाल सबके मन में, अगर लोकतंत्र चला गया तो हम क्या हैं? जनवरी 1977 इंदिरा गांधी ने चुनाव घोषित कर दिए। उन्हें लगा जनता डर चुकी है, विपक्ष टूटा है, जीत पक्की है। लेकिन भारत चुप था, मरा नहीं। मार्च 1977 चुनाव परिणाम, इंदिरा गांधी हार गई, संजय गांधी हार गया। जनता पार्टी की जीत। इमरजेंसी हटाई गई, कैदी रिहा हुए, प्रेस आज़ाद। भारत ने दुनिया को दिखाया, लोकतंत्र को मारा जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं। यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, यह चेतावनी है। सत्ता हमेशा खतरनाक होती है। संविधान कागज नहीं, ढाल है। चुप्पी सबसे बड़ा अपराध है। इमरजेंसी हमें याद दिलाती है, तानाशाही हमेशा बंदूक से नहीं आती, कभी कभी कानून पहन कर आती है।
और सवाल आज भी जिंदा है, क्या हम फिर पहचान पाएंगे लोकतंत्र खतरे में होगा? अगर आपको लगता है इमरजेंसी की सच्चाई हर भारतीय को जाननी चाहिए, वीडियो लाइक करें, कमेंट में लिखें नेवर अगेन, सब्सक्राइब करें क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा